हेडलाइंस आपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमती कोशिशों के बावजूद पंजाब की फ़िज़ा बदस्तूर ख़राब है। लाहौर आज फिर आलूदा तरीन शहर है। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 414 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर के साथ साथ दीगर शहरों की सूरत हाल भी ख़राब है। खानेवाल में एयर पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 412, फैसलाबाद 354 और मुल्तान में 342 रिकॉर्ड की गई। अब रुख करते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात का, जहाँ वैसे तो दुनिया के बुलंदोबाला अमारात यहाँ के मुनफरिद साहिल और शॉपिंग मॉल्स दुनिया भर में अपना कोई सानी नहीं रखते। ऐसे में दुबई का मशहूर सियाहती मकाम ग्लोबल विलेज गुज़िश्ता 30 बरसों से दुनिया भर में आने वाली सयाहों को बैनुल अक़वामी सकाफत, खानों, दस्तकारी, मलबूसात और दीगर लवाजमात से रोशनास करवा रहा है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे सीनियर एंकर पर्सन फहद आसिफ। जी 1872 के अंदर एक फ्रांसीसी मुसन्निफ था, उसने एक किताब लिखी थी, एक कहानी लिखी थी जिसका उन्वान था अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज़। उस कहानी का जो मरकज़ी किरदार था वो बरतानवी शहरी था, एक साहिब हैसियत शख्स था और साथ साथ उसका इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा साइंस और टेक्नोलॉजी में। वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था और मुख्तलिफ फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के ऊपर काम करता रहता था। उस कहानी का कुछ ऐसा मोड़ आता है कि उसकी एक शर्त लग जाती है अपने हमअसर लोगों में, जिसमें वो ये कहता है कि वो 80 दिनों के अंदर जो है पूरी दुनिया का जो है वो चक्कर लगा सकता है। नाज़रीन, ये 150 साल पुरानी एक कहानी थी जिसके अंदर बताया जाता है कि कैसे वो जो कहानी का मरकज़ी किरदार था वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाता है, हाथियों पर बैठकर, घोड़ों पर, रेलगाड़ी पर, बहरी जहाज़ों में, कश्तियों में सवार होकर वो मुख्तलिफ अंदाज में जो है अपना सफ़र करता है। इन 150 सालों में हमने देखा है कि ज़ाहिर है हवाई जहाज़ का सफ़र जो है वो आम हो गया है, मुसाफ़तें जो है वो कम हो गई हैं और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में अब हम हफ्तों, महीनों और सालों नहीं बल्कि घंटों में जो है वो पहुँच जाते हैं। शायद आने वाली सदियों में ऐसा भी टाइम आए कि हम लोग जो है एक मुल्क से दूसरे मुल्क मिनटों में जो है वो सफ़र कर सकें, लेकिन तब तक आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, दुबई का ग्लोबल विलेज, यहाँ पर ये आज 2025 में भी ये चीज़ पॉसिबल है कि आप चंद मिनटों में वॉक करके एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो जा सकते हैं। चाहे आपका दिल कर रहा हो कि आप लाहौर के खस्ता और करारे गोलगप्पे खाएं और साथ ही कुस्तुनतुनिया का मशहूर ज़माना बकलावा एंजॉय करें, या फिर मिस्र के बाज़ारों से कुछ ख़रीदारी करें, या फिर अफ्रीका से जो है कुछ साजो सामान ख़रीदें, या फिर अमेरिकाज़ जाकर वहाँ के जो फ़नून लतीफ़ा है उनसे महसूस हो सके। नाज़रीन, ग्लोबल विलेज दुबई में 30 सालों से जो है ऑपरेशनल है। 1997 में इसका बाकायदा आगाज़ हुआ और आज तकरीबन 1 करोड़ के करीब अफराद जो है ना हर साल यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ पवेलियंस हैं, 27 के करीब मुख्तलिफ पवेलियंस हैं यहाँ पर। इन ममालिक के खाने, इनकी सकाफ़त, इनकी रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है यहाँ की दुनिया की सकाफ़तों का जो है ना वो रोनुमाई होती है। यहाँ की मेन स्टेज पर ग्लोबल आर्टिस्ट आतिफ असलम और दुनिया भर से जो आर्टिस्ट हैं वो आके परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ दुबई के अंदर जो 150-200 के करीब नेशनलिटीज़ आबाद हैं, उन सब का एक जो है ना हसीन इम्तजाज यहाँ पर नज़र आता है। और ग्लोबल विलेज जो है ना सिर्फ यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात में बल्कि दुनिया भर की एक बिज़ी तरीन जो है मसरूफ़ तरीन सियाहती मकामों की लिस्ट में जो है ना इसका शुमार होता है। जी, इस्तम लंदन में ब्रिटिश पाकिस्तानी सिविक इंगेजमेंट फोरम की जानिब से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीन को तस्लीम करने के फैसले पर कम्यूनिटी ने इत्मीनान का इज़हार किया। तकरीब की मेज़बानी शगुफ्ता नसरीन ने की, जबकि चीफ गेस्ट सैयद कमर रज़ा ने शिरकत करके लंदन की पाकिस्तानी कम्यूनिटी के फ़ाल किरदार को सराहा। इवेंट में कम्यूनिटी रहनुमाओं, सियासी नुमाइंदों और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने इस अमल का अयादा किया कि लंदन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी आलमी मसाइल पर अपनी मुनज़्ज़म और मौसर आवाज़। जी, हमारे साथ शाहिद हुसैन साहब और उनसे हम पूछते हैं कि आज के हवाले से जो लेडीज़ का इवेंट है, तो आप बताएं कैसा लगा, क्या कहना है? बेसिकली आज के पेमेंट टेस्ट की एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें फीमेल्स की तादाद ज़्यादा थी मेल से, और फीमेल्स का ऑलवेज उनका ये गिला भी होता है कि उनको सोसाइटी में इतने मौके नहीं मिलते। तो सबसे पहले तो मैं शगुफ्ता नसरीन साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। इसमें क्योंकि जितने भी कम्यूनिटी के बड़े बड़े नाम थे, इंसाफ वली साहब थे, सैयद कमाला साहब थे, बिजनेस कम्युनिटी थी, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसमें फीमेल्स के ज़्यादा बहुत तो फ्लैश टाइम कब है? साहब आज के हमारे
हवाले से प्रोग्राम किया गया? ज़बरदस्त। सबसे पहले मुबारक शुक्ला जी को, बहुत अच्छा प्रोग्राम था और यहाँ मर्द से ज़्यादा औरतें थी और मैं मानता हूँ कि औरतें वो काम करती हैं जो मर्द से भी ज़्यादा। तो मेरी सपोर्ट ऑलवेज लेडीज़ के साथ है। तो वेल डन शुक्ला जी। आज हमारे साथ में बहुत प्यारी शुक्ला नसरीन साहिबा, जो कि हमेशा बहुत ही औरतों के लिए इतना अच्छा काम कर रही है, और आज उन्होंने इसी हवाले से एक प्रोग्राम रखा, तो आज उनसे बात करें। थैंक यू सो मच, आपने हमें इन्वाइट किया। तो आज के हवाले से बताएं, और जो आप लेडीज को हमेशा अच्छा प्रमोट करती है, सपोर्ट करती है। देखिए, आज का इवेंट जो था वो हमने एक तो रखा था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फलस्तीन को एज ए स्टेट रिकॉग्नाइज किया। आप इसके पीछे न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।